हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं, ईमेल स्ट्रक्चर। आप सब हम लोग ईमेल के बारे में जानते हैं, ईमेल सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स पर्सनल और बिजनेस रिलेटेड। तो कोई भी आप मेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो डिपेंड करता है आप पर्सनल भेज रहे हैं या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। So most email will be structure include body, introduction and conclusion. So ये बहुत सारे मेल्स में ये हमारा बेसिक रहता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? दिस इज शॉर्ट एंड प्लीजेंट ग्रीटिंग दैट इंट्रोड्यूस दैट पर्पज ऑफ योर मेल। सो ये शॉर्ट में होना चाहिए और बहुत से स्वीट लैंग्वेज में होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए आप इंट्रोडक्शन में। उसके बाद से बॉडी। बॉडी क्या होता है? तो मेल में बॉडी ये होता है कि जो आप एक्चुअल मैसेज लिखना चाहते हैं, जो भेजना चाहते हैं सामने वाले को, किस सब्जेक्ट के बारे में है, क्या रिलेटेड मेल्स हैं ये, उसके बारे में लिखना रहता है यहाँ पर। तो ये शॉर्ट में होना चाहिए और बिजनेस रिलेटेड है तो यूजुअली 2-3 पैराग्राफ में होना चाहिए। उसके बाद से क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूरी होता है। मेल के बॉडी के बाद क्लोजिंग आपको क्या देना है उसको भी लिखना इसमें रहता है। So choose a closing greeting appropriate for the recipient. This is based on whether the email is formal or informal. फॉर्मल और इनफॉर्मल मेल अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो उसका क्लोजिंग आपको डालना जरूरी रहता है। उसके बाद से अटैचमेंट, कोई पिक्चर या डॉक्यूमेंट एक्सेल रिलेटेड कुछ भी है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। देखिए ये ईमेल स्ट्रक्चर है, इसमें फॉर्म टू सीसी सब्जेक्ट या ये उसके बाद से मेल आईडी है, उसके बाद से ये सब्जेक्ट्स है रिगार्डिंग, उसके बाद से हाय जो स्टार्टिंग में जो मेल करते हैं, उसके बाद से इसको बॉडी बोलते हैं, मेल का बॉडी। उसके बाद से ये लास्ट में आपका सिग्नेचर होता है। सो इम्पोर्टेंट टर्म्स यू विल बी इनकाउंटर व्हेन राइटिंग ईमेल इंक्लूड टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी एंड सब्जेक्ट। ये सब चीज़ें आपको किसी भी मेल में पाई जाते हैं, टू, फ्रॉम, सीसी एंड बीसीसी एंड सब्जेक्ट। सो देख लेते हैं क्या होता है ये सब। सो टू में दिस रेफर टू एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। तो आप किसको भेज रहे हैं? आप सेंडर हैं, आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी कंपनी के कलीग को भेज रहे हैं तो उसका मेल आईडी ज़रूरी होता है डालने के लिए। तो उसको टू में मेल आईडी डाला जाता है। सो से फ्रॉम। तो फ्रॉम कौन आप भेज रहे हैं, मतलब आप किसको भेज रहे हैं, वो तो टू हो गया। और आपका जो आप जो भेज रहे हैं आपका मेल आईडी फ्रॉम में रहेगा। यानी ये फ्लिपकार्ट से मेल अमेजोन को जा रहा है तो फ्लिपकार्ट का जो मेल रहेगा वो फ्रॉम में आएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद से सीसी। तो सीसी में आप कार्बन कॉपी, इसको शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, इसका कार्बन कॉपी होता है जो ये मेल का एक कॉपी उस बंदे को भी जाएगा जो आप देना चाहते हैं। सीसी में आपका मैनेजर या कोई आपका को वर्कर जो भी है आप उसको डाल सकते हैं उसका मेल आईडी। तो से बीसीसी ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसमें क्या होता है कि आप किसको मेल भेज रहे हैं किस, तो उसमें किसी को मालूम नहीं चलेगा कि ये किसको किसको जा रहा है मेल। और सीसी में अगर रखते हैं तो सीसी में मालूम चलता है कि ये मेल इसको इसको जा रहा है, पर्टिकुलर पर्सन को जा रहा है। लेकिन बीसीसी में आप किसी को भी डाल देंगे तो वो नहीं मालूम चलेगा कि किसको मेल जा रहा है सामने वाले को। उसका सब्जेक्ट लाइन, दिस इज द वर्ड फॉर अ शॉर्ट फ्रेज दैट गिव द रेसिपिएंट दैट अ टॉपिक ऑफ द मेल। तो जो भी आप, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपका जो मेल्स का रिलेटेड रहेगा उसमें शॉर्ट में आपका क्या मेल भेज रहे हैं उसका एक टॉपिक्स लिख सकते हैं। जैसे ये टू हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया और सब्जेक्ट्स हो गया। वैसे यहाँ पे देखिए ये फ्रॉम जो भेज रहा है, टू जिसको जा रहा है, सीसी जिसको कॉपी करना है, उसके बाद से ये डेट टाइम, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए